डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सेंट्रल या स्टेट एग्जाम की, सभी एग्जामों में ये प्रश्न आपके आते हैं, तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, फलीदार फसल की। तो आपको स्ट्रक्चर को देखकर, तो इमेज को देखकर तो आपको याद आ गया होगा कि भाई फलीदार फसल हम दाल को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दाल किसी भी प्रकार की कोई भी दाल हो सकती है, चना की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मटर की दाल, मसूर की दाल या सोयाबीन या तो मूंगफली, ये सारे आपके फलीदार फसल होते हैं और ये मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाते हैं। और जो फलीदार फसल होते हैं वो लेग्यूमिनोसे परिवार के होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न मिले। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नियत तापी या गर्म रक्त जीव होते हैं। देखिए, नियत तापी या गर्म रक्त की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क सेरिब्रम से संबंधित नहीं है। देखिए, सेरिब्रम से संबंधित की बात यहाँ पे कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन डी होगा। यानी कि सेरिब्रम से संबंधित की बात यहाँ पे कर रहा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा 60% भाग हिस्सा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और वो भी सेरिब्रम से तो नहीं है, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो ब्रेन आपका होता है, ठीक है, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। यानी कि जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है, जो ब्रेन होता है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन और एक आपका होता है हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के भी भाई 3 पार्ट्स होते हैं, इस चीज को भी आपको याद रखना है। मिड ब्रेन के कोई नहीं होते और हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो फोर ब्रेन होता है ना, उसका एक होता है थैलेमस, एक होता है आपका हाइपोथैलेमस और एक होता है आपका सेरेब्रम। ये 3 होते हैं। उसी तरीके से हिंड ब्रेन के भी होते हैं। कौन कौन सा, पोन्स वैरुलोई, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिबेलम। इस तरीके से भाई इसके भी क्या होते हैं, 3 इसके होते हैं, 3 फोर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम किसका भाग है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर ब्रेन, सेरिब्रम ब्रेन के किस पार्ट का भाग है, तो आपको बताना फोर ब्रेन का। ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम है, बिल्कुल याद रखना है। और इट इज लार्जेस्ट पार्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो आपको बताना है क्या भैया कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो फोर ब्रेन होता है, सॉरी वो आपका सेरिब्रम होता है। मैं पूरा लिख के बता दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया है मैंने, 1 मिनट। देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेरिब्रम। ठीक है, जो सेरिब्रम जो वाला पार्ट होता है वो इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, अच्छा, अब मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम ही होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि मैम जो ब्रेन होती है ना, जो ब्रेन होती है उसकी लेयर, उसकी जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेनिंजेस। क्या बोलते हैं भाई, मेनिंजेस बोलते हैं। जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ड्यूरामीटर, ऑर्गनोमीटर, पियामीटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर दिया हुआ है ना, वो ब्रेन की कवरिंग की पार्ट है। बात क्लियर हुई। यानी कि ब्रेन का जो लेयर होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी लेयर से मिलकर बना होता है आपको बताना है, ड्यूरामीटर, आर्कनोइड और पियामीटर से मिलकर बना होता है। उसके अंदर एक मैटर होता है जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं और ग्रे मैटर एक होता है। तो इतने पार्ट से मिलकर क्या बना है, इसकी खोपड़ी बनी। किसकी, ब्रेन की खोपड़ी, यानी कि लेयर ऑफ द ब्रेन। डाउट क्लियर हो गया।
ठीक है, मुझे यहाँ पे जो मेन पॉइंट बताना था वो ये बताना था कि सेरेब्रम किसका पार्ट है, आपको बताना है फोर ब्रेन का पार्ट है, और दूसरा बताना था कि सेरेब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाता है, तो आपको बताना है संवहनी। ठीक है, संवहनी पहुंचाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कोश के जीव का उदाहरण है। एक कोश की जीव का उदाहरण पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो एक कोश की जीव वाले जो होते हैं वो प्रोटोजोआ के होते हैं, और प्रोटोजो का एग्जाम्पल आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, टिपैनोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे जीव एक कोश के होते हैं। ठीक है, पैरामीशियम को हम स्लीपर के आकार का होता है, इसलिए इसे आप बोल सकते हो क्या, स्लीपर जीव। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो, स्लीपर एनिमल्स होता है ये, यानी कि इसका शेप जो होता है वो स्लीपर के आकार का होता है। और अमीबा का जो शेप होता है इसका कोई भी शेप नहीं होता। ठीक है, ये किसी भी आकार का बन सकता है। और जो अमीबा होते हैं ना वो चलते किससे हैं, तो आपको बताना है कि कूटपात के द्वारा। किसके द्वारा चलते हैं भाई, कूटपात के द्वारा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव नहीं है। यूकैरियोटिक जीव की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आंसर इसका जो होगा वो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है भाई, एक यूकैरियोटिक जीव नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी पौधे, कवक और आपका शैवाल ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। यूकैरियोटिक जीव नहीं है भाई, कौन नहीं है, जीवाणु यूकैरियोटिक नहीं है, और ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी ये तीनों क्या है, यूकैरियोटिक है। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, तो देखिए बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो किसने की थी, आपको बताना है लीवेनहॉक ने की थी। किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। कवक की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कि जो कवक की खोज की गई थी वो माइकेली ने की थी। माइकेली ने कवक की खोज की थी। ओके, सवाल का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है फाइकोलॉजी में हम सवाल का अध्ययन करते हैं। कवक का अध्ययन जो हम करते हैं वो माइकोलॉजी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं भाई, माइकोलॉजी में करते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है क्या कि बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो भाई बैक्टीरियोलॉजी में। कहाँ पे, बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। याद रखेंगे इतनी चीजें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। देखिए वायु दाब को तो वैसे आप लोग बैरोमीटर से मापते हो, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और भी दिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको बहुत सारे यंत्र मिलेंगे। यहाँ से जितने यंत्र मैंने आपको यहाँ पे दिखाए वो सारे इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन में कॉमन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि हृदय और फेफड़ों की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति को जांचने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। वर्षा का मात्रक हम रेन गेन से मापते हैं। बाकी यहाँ पे सारा दिया हुआ, समुद्र की गहराई को फेथोमीटर से मापते हैं। हवा की शक्ति को एनीमोमीटर से, वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। भूकंप को किससे मापते हैं भाई, भूकंप को, तो भूकंप को देखो किससे मापते हैं, ध्यान से देखना, भूकंप को हम लोग किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी और बाकी आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है, बाइनरी विखंडन द्वारा जनन करता है, कौन करता है, अमीबा करता है। ठीक है, अमीबा करता है। अमीबा से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अमीबा चलता कैसे है, कूटपात के द्वारा यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, और अमीबा का कोई शेप नहीं होता। ठीक है, वो बिना शेप के होते हैं, कोई भी तरह का शेप बनाया जा सकता है। अमीबा को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कई भागों में तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निषेचित अंडा युग्मज में प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, प्रत्यारोपित होता है, गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। निषेचित अंडा युग्मज की जो प्रत्यारोपित होता है वो गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के बारे में पूछ रहा है, के रूप में पहचाना जाता है तो उसे हम एक कोशिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका की डिफिनेशन ही होती है जीवन की ऐसी इकाई जिसकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। यानी कि कोशिका की डिफिनेशन पूछा जाए तो इट इज फंडामेंटल एंड क्या बताओगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ से डाउट क्लियर हुआ। देखिए, सेल की जो खोज हुई थी, यानी कि जो एक यहाँ पे जो पूछा गया है सेल की जो खोज हुई थी वो किसने की थी, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, किसने की थी भाई, रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की खोज। आप लोगों को बता देना है कि रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की खोज, और वहीं पर रॉबर्ट ब्राउन एक थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन करके एक थे जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी। हाँ, अब आगे बढ़े। देखिए, आरबीसी दिया है इसकी, भाई आरबीसी की तो आप सभी को पता है, कार्ल एंड स्टीनर ही लिखोगे आप लोग। ठीक है, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अलैंगिक प्रजनन होता है, किसमें होता है अलैंगिक प्रजनन, तो जो कम विकसित जानवर और पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे प्रजनन होते हैं, अलैंगिक प्रजनन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कोशिका यूकैरियोटिक के लिए किस श्रेणी के जगत वर्गीकरण के तहत रखा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एकल कोशिका हो और यूकैरियोटिक हो तो किस श्रेणी के जगत के वर्गीकरण के तहत रखा जाता है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना है प्रोटिस्टा। राइट आंसर ऑप्शन क्या होंगे, बी होंगे, वो समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको समझ जाना है कि इसका राइट आंसर बी है और इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य के किस अंग में लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं, द्वीप होते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं भाई। तो मनुष्य के शरीर की बात पूछा जा रहा है तो राइट आंसर आपको अग्नाशय बताना है। क्यों, क्योंकि अग्नाशय राइट आंसर है इसका। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। ठीक है, अग्नाशय से आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। पहला पॉइंट, अग्नाशय में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, बाह्यस्रावी कोशिका और अंतःस्रावी कोशिका। ठीक है, और बाह्यस्रावी जो कोशिका होती हैं वो अग्नाशय रस का उत्पादन करती हैं, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट, अंतःस्रावी कोशिकाएं जो लैंगरहैंस के आइलेट्स मौजूद होते हैं और हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि इंसुलिन और हार्मोन्स। बात क्लियर हुई, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछना चाहती थी कि मनुष्य के किस अंग में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं। तो आपको बता देना है इसका राइट आंसर अग्नाशय। अग्नाशय से आपको क्वेश्चन मिल गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है खनिज बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट से कौन सी धातु निकाली जाती है भाई, तो खनिज बॉक्साइट से जो धातु निकाली जाती है वो है एल्यूमिनियम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एल्यूमिनियम Al से डिनोट करते हैं, ये 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, एंट्रोपी का एसआई इकाई क्या है। एंट्रोपी की एसआई यूनिट जब पूछी जाए तो आपको बता देना है जूल प्रति केल्विन, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अणु N2 में किस प्रकार का बंधन मौजूद है। देखिए, अणु N2 की जब बात आती है तो ट्रिपल बॉन्ड आपका राइट आंसर होगा, ट्रिपल बॉन्ड का बंधन मौजूद होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कौन सा हार्मोन्स मनुष्यों में नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है? भाई ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि ऐसे हार्मोन्स को मेलाटोनिन कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे दिया है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की बात करें तो ये एक रसायन है जो आपके मस्तिष्क और शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेश पहुंचाती है, जैसे कि मूड, नींद, पाचन, भूख, अन्य शरीर के जो कार्यों में जो फील कराता है, जो मैसेज पहुंचाता है, वो क्या होता है भाई? सेरोटोनिन का काम होता है। ठीक है, इसीलिए इसे फील गुड हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खुशी और सकारात्मक के एहसास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस की यहाँ पे बात की गई है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो भाई ऑप्शन तो आप सभी को पता है कि डी होना चाहिए। नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस नहीं है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जब बात आती है यहाँ पर, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार की क्या है भाई? गैस है, जो जगहों में पाई जाती है, कई जगहों में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयरसोल स्प्रे, इन सब में कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। मीथेन गैस, जिसे CH4 कहा गया है, और इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्थिर तापमान पर किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का नाम क्या है? तो आवश्यक ऊष्मा का जो नाम है वो है शैलेन की गुप्त ऊष्मा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्थिर तापमान पर किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शैलेन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का RNA अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है? देखिए, यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा जा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो RNA अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है वो कौन सा mRNA है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि mRNA। अब देखिए, mRNA तो आपका राइट आंसर हो गया, सभी को पता है। यहाँ पर हम पूछा जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान RNA की बात पूछा जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु की आर्द्रता मापी जाती है। देखिए, वायु की जो आर्द्रता है वो किससे मापते हैं? तो आपको बताना है हाइग्रोमीटर से हम वायु की आर्द्रता को मापते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे यंत्र दिए हैं जो आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। ठीक है, इकोसिस्टम में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है, तो आपको बताना है किसका होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा। ठीक है, जीवाणु द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का अध्ययन जो होता है वो बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। विषाणु का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है भाई? वायरोलॉजी में। किस पे? वायरोलॉजी में किया जाता है। और विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने की थी। और सबसे पहले इन्होंने TMV यानी टोमैको मोजैक वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक चंद्रशेखर ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया है? तो किस सिद्धांत पर किया है आपको बताना है, ब्लैक होल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो कौन सी विधि है आपको बताना है, निश्चयतन। निश्चयतन। तो राइट आंसर क्या आपका है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
जल शोषण में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोषण में भाई कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है साइटोलिसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? देखिए, जो जल में घुलनशील क्षार होते हैं उन्हें अम्ल क्षार कहा जाता है, और 21% क्षार। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अग्नाशय की अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स। देखिए, अग्नाशय जो है, अग्नाशय की अल्फा कोशिका जो होती है, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, या कौन सा कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं के द्वारा स्रावित हार्मोन्स होती है? तो आपको बताना है ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन। अग्नाशय की अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन के द्वारा स्रावित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। इंसुलिन से क्या होता है? मधुमेह होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? मधुमेह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है डायबिटीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो मानव में जो वृक्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? आपको बताना है क्या? कि मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जोक के शरीर में खंडों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जोक की जो शरीर के खंड होते हैं उसकी जो संख्या होती है वो 70 होती है। 70% की उसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 70% हम उसके शरीर को खंडों में डिवाइड करते हैं। टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो 43%। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक होता है वो एक्स होता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सी हैं? तो सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व होती है कैल्शियम। ठीक है, जिसका प्रतीक होता है Ca और सिंबल होता है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी बनता है? भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले बात यहाँ पे होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? एक प्रकार का कोशिकांग है जिसकी खोज किसने की थी? तो जिसकी खोज आपको बताना है कि कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है इसे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा, इसका आंसर मैंने आपको बताया डी होगा। तो यहाँ पे पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी बनता है? तो किस भाग में होता है? आपको बता देना ऑक्सीसोम F1 कण में। ठीक है, एटीपी बनता है। नेक्स्ट है, रुधिर दबाव मापक यंत्र। रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर को तो इस स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? देखिए, जो लार होता है ना वो किसके पाचक में सहायक होता है? तो आपको बताना है स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च में सहायक होता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है? तो आपको बताना है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 0.1 सेकेंड। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में जो समय लगता है वो 0.8 सेकेंड। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो भाई, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है वो अस्थियों की संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पे ब्रेन के बारे में बात किया जा रहा है, तो ब्रेन का अध्ययन कहाँ पे होता है? मैं फिर से बता रही हूँ आपको, इसका राइट आंसर है न्यूरोलॉजी में होता है। यहाँ पर ब्रेन में एक सेल्स होती है जिस सेल्स को आप लोग न्यूरॉन सेल्स कहते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट क्या होती है भाई? लार्जेस्ट सेल्स होती है। नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? किसकी मौजूदगी के कारण होता है?
तो आपको बताना है हिपैरिन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो WBCs करती है। ठीक है, जब भी आपका जो मानव पदार्थ में रुधिर प्रणाली का प्रविष्ट होता है, ठीक है, तो जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, कौन प्रारंभ करता है, WBCs करता है। WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो रोगाणुओं से हमें क्या करती है, रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। देखिए, शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो है आपको ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए बता देना है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है भाई, आपको बताना है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। देखिए, सभी को पता है कि जो ब्लड में पाई जाने वाली धातु होती है, मेटल होता है, वो लोहा होता है, यानी कि आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 26 और इसका सिंबल हो जाएगा Fe। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम की बात करें Ca, जिंक की बात करें तो Zn, सोडियम की बात करें तो आपको बताना है Na। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, तो कितनी भिन्नता होती है आपको बताना है 91 से 92%। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो कुल मात्रा जो होती है वो 7% होती है, शरीर के वजन का 7%। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ये जो यहाँ पे प्रतिशत लिखा है ना, इस पे मत जाइएगा, वो गलती से मेंशन हो गया है, तो सभी जगह पे पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। अब पोमोलॉजी में क्या करते हैं भाई, पोमोलॉजी में हम फल का अध्ययन करते हैं, यानी कि फ्रूट का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। एपी कल्चर में क्या करते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, एपी कल्चर और पेसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भाई शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही आप डायलिसिस कहते हो, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है, तो टोटल जो डेसिबल की तीव्रता होती है वो 30 से 60। तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल फिल कर दो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है, तो भाई कुल कितनी होती है, शरीर के वजन का 7%। इससे राइट आंसर भी आपको बताया गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो भाई कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ब्लड ओ है, यहाँ 0 लिखा है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये 50 क्वेश्चंस बताई जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और यहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कि मनुष्य के किस अंग में लैंगरहंस के द्वीप होते हैं। ठीक है, तो कौन से अंग में होते हैं आपको कमेंट करना है, उसका राइट आंसर क्या है। आप नेक्स्ट, इससे पहले की जो क्लासेस आपने देखी थी उसमें इसका राइट आंसर क्या था, जितने भी स्टूडेंट हमारे कमेंट किए हैं उनका सभी का प्यार देखकर, प्यारा सा मैसेज देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। आप सभी का प्यार बना रहे हमारे चैनल पर, सफलता एजुकेशन अड्डा पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल पीडीएफ मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से भी बिल्कुल बोल सकते हैं, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा जिसमें आप टेलीग्राम पर
ऐड हो सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल सकता है, क्योंकि पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को याद रखने हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।